दर्शकों, आप अक्सर आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है या कोर्ट से कोई वारंट वगैरह आता है तो पुलिस अरेस्ट करने पहुंच जाती है। अब पुलिस जब उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो अरेस्ट करने के बाद आगे कार्रवाई क्या करती है, आज हम इस पे बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी के खिलाफ कोई ऐसे अपराध में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कि 7 साल से ऊपर की सज़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि 302 में एफआईआर है, 376 यानी बलात्कार के मामले में एफआईआर है, पॉक्सो के मामले में एफआईआर हुई है। तो ये सब जो मामले हैं इसमें जब एफआईआर होती है तो पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद कि क्या प्रक्रिया है और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद क्या करती है उस व्यक्ति के साथ, वही उसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो दर्शकों देखिए, पुलिस गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को तब है जब कोई अपराध 7 साल से ऊपर का है। यानी कि आपने कोई अपराध ऐसा किया है जिसमें कि 7 साल या उससे ऊपर की सज़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि 302 हो गया, 376 यानी बलात्कार हो गया, पॉक्सो के मामले हो गए, और इस तरह के जितने भी मामले हैं इसमें जब भी एफआईआर होती है तो पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को ये पावर है। हाँ, 7 साल से नीचे के जो अपराध हैं उसमें चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो पुलिस उसमें अरेस्ट नहीं करती है। अब मान लीजिए कि न्यायालय से किसी के विरुद्ध NBW है, नॉन बेलेबल वारंट है, या कुर्की का आदेश है, ऐसी स्थिति में भी पुलिस जिस व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है उसको तुरंत अरेस्ट कर सकती है। ये भी है पावर पुलिस को। पुलिस अरेस्ट करने के बाद आपको थाने ले जाती है। फिर थाने के रिकॉर्ड में आपकी एंट्री होती है कि इस व्यक्ति को यहाँ से पकड़ा गया है और पूरा लिखा पढ़ी थाने में होती है। और फिर पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। यानी कि ये CRPC में है कि अगर आपने पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो ये मैंडेटरी है कि जिस दिन अरेस्टिंग दिखाई गई है उस दिन से विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ही है। 24 घंटे से ऊपर पुलिस अपनी कस्टडी में गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं रख सकती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले पुलिस उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल चेकअप कराती है। यानी कि जब तक मेडिकल चेकअप नहीं होगा तब तक वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश नहीं कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप क्यों होता है? मेडिकल चेकअप इसलिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उस व्यक्ति को रात में मारा पीटा हो, उसे कहीं चोट आई हो, उसी कोई तबीयत ख़राब हो, उसे कोई बीमारी हो। इन सारी चीज़ों को लेकर मेडिकल होता है। मेडिकल पेपर लेकर जब पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है कि साहब हमने इनको इस अपराध में या इसमें वारंट पे हमने अरेस्ट किया है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पेश होता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब मेडिकल मांगते हैं कि भाई मेडिकल दिखाइए उस व्यक्ति का। मेडिकल देखने के बाद जब उनको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, तब आगे की कार्रवाई होती है। तो दर्शकों, पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसका पूरा मेडिकल की चेकअप कराती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। तो मान लीजिए कि जमानती अपराध है, यानी कि जिसमें मजिस्ट्रेट साहब तुरंत जमानत दे सकते हैं, तो आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जमानत हो गई, आपने जो कोर्ट की कार्रवाई है उसको आपने पूर्ण कर दिया तो आप बाहर आ जाते हैं, यानी कि आपको जेल नहीं जाना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई गैर ज़मानती अपराध है जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर ही नहीं है जमानत देने की, ऐसी स्थिति में जब पुलिस वहां पेश करती है तो न्यायालय उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में ले लेती है, अपनी कस्टडी में लेके जेल भेजने का आदेश कर देती है। वहां से पुलिस का रोल ख़त्म हो जाता है। यानी कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो थाने से लेकर और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने तक उनकी जिम्मेदारी होती है। यानी कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो गया वो व्यक्ति तो या तो उसको बेल होगी या मजिस्ट्रेट साहब उसको जेल भेज देंगे। यदि मजिस्ट्रेट साहब जेल भेज देते हैं, आगे की कार्रवाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि जमानत की जो कार्रवाई आगे होती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वहाँ से पुलिस का रोल ख़त्म हो जाता है। तो ये है सारी प्रक्रिया कि पुलिस अरेस्ट करने के बाद किसी व्यक्ति के साथ क्या करती है, उसकी क्या कार्रवाई है, कैसे मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करती है, वहाँ जाने के बाद न्यायालय जाने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। Yeah.